अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं एक टीचर टर्न्ड सिविल सर्वेंट हूँ। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बतौर लेक्चरर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल को पढ़ा चुका हूँ। इस फोरम पे हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं जिसमें ग्रामर के वो बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो स्टूडेंट्स को बेसिक के प्रॉब्लम है, बेसिक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल करने नहीं आते, या बेसिक कोई उनको इश्यूज़ होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, फिगर ऑफ स्पीच के, ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स उनको समझ में नहीं आते, तो उनको समझने के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है। आज का जो हमारा एक छोटा सा जनरल से टॉपिक है उसमें मैंने 2 क्विज़ लिखे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डॉट्स हैं, उसके बाद इज़ नथिंग टू डू इन द विलेज। नीचे 2 ऑप्शन है, ये आपने इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और एंड में मैं बताऊंगा इसकी रीज़न। और यहाँ पे दूसरा क्विज़ है, डॉट्स हैं, इज़ अ लवली डे, दिस और इट लिखा हुआ है, इसमें भी आपने अपना फीडबैक कमेंट्स में देना है, एंड में मैं बताऊंगा इसकी रीज़न क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ इट एंड देयर है कि जब आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। सब लोग आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, वर्ब बहुत ज़रूरी होता है और ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर कोई एक चीज़ ना हो तो वो सेंटेंस अपनी जो साख्त है या स्ट्रक्चर है वो खो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाज़ दफ़ा हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता और हम उस सब्जेक्ट की जगह पे कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो उस सब्जेक्ट का काम देता है। ये ग्रामर की ज़ुबान में इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक इट और देयर। मैंने इनके कुछ यूजेस इन लिस्ट किए हैं, उनके साथ साथ हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। यहाँ पे आपको इट नज़र आ रहा है कि जब हमने कोई चीज़ टाइम से या डेट से रिलेटेड बतानी होती है तो उसमें हम ये करते हैं कि इट का इंट्रोडक्टरी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी इट इज़ माय बर्थडे। अब ये एक डेट है, ठीक है, इट इज़ 7th of November। ठीक है, कोई भी डेट बताते हैं आप, कोई भी टाइम बताते हैं, इट इज 9 o'clock। दिन का कोई भी लम्हा है, कोई टाइम है, कोई डेट है, उसमें आप इट यूज करेंगे। इसी तरह मौसम के लिए आप इट यूज करते हैं, वेदर के लिए आपने जब आपने वेदर को बताना है, वो हॉट है, कोल्ड है, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। ठीक है, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। जब आपने कोई ओपिनियन देनी होती है किसी प्लेस के बारे में, अब इसमें यह भी आ जाता है कि आप उस जगह का माहौल बता रहे हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट बता रहे हैं, उस जगह के मुतालिक वेदर की जो सिचुएशन है वो बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी इट इज सनी आउटसाइड। ठीक है, अब आपने क्या बताया कि इट इज सनी आउटसाइड। आउटसाइड का जो वेदर है, जो सिचुएशन है, वो बता रहे हैं आप इट को यूज करते हुए। ओपिनियन और टू, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं कि जी इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है, अब इट्स नाइस टू मीट यू। अब ये जो टू मीट लगाया है आपने, ये टू इन्फिनेटिव है और इट यहाँ पे आपने इंट्रोडक्टरी लगाया है, और नाइस जो है ये आपकी ओपिनियन है। इसी तरह आप ओपिनियन प्लस आईएनजी जिरंड फॉर्म जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लिखते हैं जी इट इज़ नाइस मीटिंग यू, या इट इज़ ग्रेट लिविंग इन स्पेन। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद पर्सन्स वी डोंट सी नो आर सी फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप जैसे कहते हैं जी इट्स जॉर्ज,
ठीक है। या आप कहते हैं जी कोई डोर नॉक करता है तो आप पूछते हैं जी कौन, तो वो कहता है जी इट्स मी। अब आपने उसको देखा नहीं तो वो कहता है जी इट्स मी। इस तरह के जो पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है जिनको आप जानते नहीं हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, ठीक है, या आपने बिल्कुल नहीं देखा, उसके साथ आप इट इंट्रोडक्टरी यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बहुत वाजे कर दूं कि जब आपका, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर हमारे पास ये वर्ब बी है और ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह जो सब्जेक्ट है हमारे पास, जो इंट्रोडक्टरी है, वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि जो ये बी की वर्ब की जो फॉर्म है वो सिंगुलर प्लूरल होगी अकॉर्डिंग टू द नाउन केस, ठीक है। नाउन का जो केस है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, वो प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगा। इसमें आप देखें हम देयर को नंबर और क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द बस, ठीक है। there are a lot of people, ठीक है, in the ground या in the bus। अब आपने क्या बताया, नंबर बताते हैं, इस तरह आप क्वांटिटी बताते हैं, प्लेस के बारे में आप बताते हैं, किसी शख्स की मौजूदगी को, किसी चीज़ की मौजूदगी को। जैसे आप कहते हैं जी देयर आर मैनी गर्ल्स इन द कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने और लगाया क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स लगाया। आपका जो नाउन फ्रेज है उसमें जो सब्जेक्ट नाउन है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि वो नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा, तो उसके मुताबिक ही वो जो आपका वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर या प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे होता गर्ल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्ल्स होता तो यहाँ पे गर्ल्स है तो आ रहा है, अगर सिंगल गर्ल होता तो यहाँ पे इज आता, ठीक है। देयर इज अ गर्ल इन द कॉलेज, क्योंकि प्लेस बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, उसकी मौजूदगी बता रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एंड टू इन्फिनेटिव, ठीक है। हमें कहता हूँ देयर आर मैनी बुक्स टू रीड, ठीक है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, टू रीड, ठीक है, उसके साथ आप क्वांटिटी लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद टू नरेट एन इंसिडेंट, जब आप किसी इंसिडेंट को बयान करते हैं, नरेट करते हैं, जैसे आप रास्ते में आ रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप कहते हैं देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, ठीक है। देयर वाज अ बॉय स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। आप कोई बात बताते हैं, कोई वाक़या बताते हैं जिसमें सब्जेक्ट बतौर ख़ास नहीं होता मौजूद, लेकिन आप उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस की जो सेंस है उसको मुकम्मल करते हैं। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है ना हमारे हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। कमेंट बॉक्स में इन दोनों के जवाब दें। इसमें जो है इज़ अ लवली डे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि टाइम एंड डे, अब ये वेदर है, ठीक है, वेदर है तो उसके लिए मैंने बताया क्या इस्तेमाल होगा। और इज़ नथिंग टू डू इन द विलेज, टू डू एंड नथिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एंड टू इन्फिनेटिव मैंने बताया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे लेक्चर से। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा वीडियोज़ मिलती रहें।